बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ लाहौरी मुर्ग छोले की ऑथेंटिक रेसिपी, जो कि 100% ओरिजिनल है। बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे छोले लेने हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव छोले लिए हैं और तकरीबन मैंने इसे 8 से 10 घंटे के लिए यानी कि पूरी रात भर के लिए भिगो के रख दिया। तो मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के छोलों का इस्तेमाल किया है। छोलों को भिगोते हुए आपने 1 चाय का चमचा मीठा सोडा शामिल करना है। फिर आपने इसे 2 से 3 पानी में धो लेना है। आपने इसे ऐसे ही बॉईल नहीं करना। तो तमाम तर छोले आपने पतीली में शामिल करने हैं और आपने यहाँ पे सिर्फ 2 गिलास पानी शामिल करना है। फिर आपने साथ ही शामिल करना है 1 चाय का चमचा नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने इसे ढक के पकाना है तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे छोले तैयार हैं। आपने किसी चमचे की मदद से या हाथ की मदद से इसे प्रेस करके देखना है कि आपके छोले गल गए हैं या नहीं गले हैं। आपने इन छोलों को जो है एक्स्ट्रा बॉईल नहीं करना है। अगर आपने अपने छोलों को कम भिगोया है तो आप यहाँ पे आधा चाय का चमचा मीठा सोडा शामिल करके बॉईल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे छोलों को जो है एक अलग बर्तन में निकाल लिया। उसका पानी हमने ज़ाया नहीं किया है। इस पानी को हमने साथ ही इस रेसिपी में शामिल करना है। अब इस 1 पाव छोले में से हमने आधा कप छोले अलहदा करके रख लेना है। वो इस रेसिपी में बाद में शामिल करने हैं और कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने का रेशो है कि अगर आपने 1 पाव छोले इस्तेमाल करे हैं तो आपने यहाँ पे 1 पाव चिकन ही इस्तेमाल करनी है। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन इस्तेमाल करी है। आप इस रेशो की मदद से अपनी रेसिपी को कम या ज़्यादा बआसानी कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप भर के घी शामिल किया है। घी शामिल करने से हमारे मुर्ग छोले में बहुत ज़्यादा सोंधापन आता है। आप चाहे तो तेल भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसली चॉप करके इसमें शामिल किया है। यहाँ पे आपने प्याज को फ्राई करना है कि जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। फिर आपने शामिल करना है इसमें 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से सौटे करने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं साबुत गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं 2 अदद तेज पत्ता, 1 अदद बड़े दालचीनी का टुकड़ा। आप यहाँ पे छोटे 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 1 चाय का चमचा साबुत जीरा, 1 चाय के चमचे के करीब काली मिर्चें और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी इलायची शामिल की हैं। खड़े मसाले शामिल करके आपने अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपने यहाँ पे खुश्क मसाले शामिल करने हैं, जिसमें मैंने शामिल किया है 1 चाय का चमचा नमक, क्योंकि हमने छोलों में भी नमक शामिल किया हुआ है। फिर हमने 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें शामिल किया है मैंने कुटी मिर्चें 1 खाने का बड़ा चमचा और 1 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1.5 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ धनिया इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तमाम तरह खुश्क मसाले शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है तमाम मसालों की। मसाले की भुनाई के दौरान आपने ज़रा ज़रा सा पानी शामिल करते जाना है और भुनाई करते जानी है ताकि आपका मसाला लगे भी नहीं। यहाँ पे आपने भुनाई पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आपने यहाँ पे मिनिमम 10 से 15 मिनट तो भुनाई को टाइम देना है। जितने अच्छे से आपकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो मुझे भी 10 से 15 मिनट भुनाई करते हुए हो चुके हैं। भुनाई करते दौरान जब आपका घी मसाले से अच्छी तरह से अलग हो जाए तो जान लें कि आपकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है 300 ग्राम चिकन, जो कि 1 पाव से ज़रा सी ज़्यादा बनती है। अगेन आपने चिकन शामिल करने के बाद इसकी रच की भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 150 ग्राम दही, जो कि आधा पाव यानी कि आधा कप बनता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आप दही इस्तेमाल कर रहे हो वो ताज़ा यानी कि फ्रेश होना चाहिए। घर का फ्रिज का रखा हुआ जो है खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसे कवर करके पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए कि आपकी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे हमारी चिकन 80% तक गल चुकी है। बाकी की चिकन जब हम छोले के साथ पकाएंगे तब गल जाएगी। अब आपने एक चमचे की मदद से इसके ऊपर का तार या रोगन जो है वो अलहदा कर लेना है, क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ऊपर से तार उतार के रख लिया जाता है। वो सर्विंग के टाइम पे आपको ऊपर से अलग से डाल के देते हैं, क्योंकि जब हम इसमें छोले शामिल करते हैं तो वो काफ़ी जो घी इसमें सोख कर लेते हैं। फिर हमने इसमें शामिल किया है छोलों का पेस्ट, जो कि हमने 1 पाव छोले में से आधा कप छोले अलहदा करके रखे थे, वो पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें शामिल किया है। साथ ही हमने इसमें तमाम तर उबले हुए छोले शामिल किए हैं 7 पानी के। फिर आपने इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाना है ताकि जो हमने पेस्ट शामिल किया है उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। इस पॉइंट पे आके आपने इसमें शामिल करनी है साबुत हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, आधा चाय का चमचा काली पिसी मिर्चें और आधा चाय का चमचा पिसा हुआ घर का होममेड गरम मसाला। ये मसाले शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट का दम देना है आपने बस। फिर आपने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है। तो हमारे यहाँ पे मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग छोले बन के तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी में अंडे भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपने शामिल नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर आपने इसमें रोगन या तरी शामिल करनी है, जो कि हमने पहले अलग करके रख ली थी। यहाँ पे हमने जो छोलों का पेस्ट शामिल किया था तो आप देख सकते हैं कि उसके शामिल करने से कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है मुर्ग छोले की। अब हम इसे निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। अगर आप लाहौर जाएं वहाँ के मुर्ग छोले ट्राई ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही मशहूर है वहाँ पे लाहौरी मुर्ग छोले नाश्ते के हवाले से। अब तो कराची में और मुख्तलिफ शहरों में भी कमर्शियली तौर पर इसको तैयार किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, क्योंकि नाश्ते के हवाले से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है।
लाहौर जाए बगैर अगर आपने असल लाहौरी मुर्ग छोलों का मज़ा लेना है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इसी के साथ मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।